नमस्ते। आज हम एक ऐसे हिडन किलर की बात करने वाले हैं जो अच्छे भले प्रॉमिसिंग बिजनेसेस को भी घुटनों पर ला देता है। और नहीं, ये कोई खराब प्रोडक्ट बनाने की गलती नहीं है, बल्कि कभी सोचा है कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होने के बावजूद कोई कंपनी क्यों डूब जाती है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा होता है, बाजार। और उस बाजार को समझने में हुई एक बहुत बड़ी भूल में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मार्केट मिसवैल्यूएशन। ये सुनने में भले ही कोई भारी भरकम शब्द लगे, पर असल में ये वो खाई है जिसमें न जाने कितने ही स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनियां गिरी हैं। मतलब आसान शब्दों में कहें तो मार्केट मिसवैल्यूएशन तब होता है जब कोई बिजनेस अपने कस्टमर्स को, अपने कंपटीशन को या फिर पूरे मार्केट को ही समझने में कोई बहुत बड़ी बुनियादी गलती कर बैठता है। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये तो बिजनेस की नींव में आई एक दरार जैसी है। इसको ऐसे समझिए जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, मार्केट की सही समझ बिल्कुल वैसी ही है। ये कोई हो तो अच्छा है वाली बात नहीं है। इसके बिना बिजनेस की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये बिजनेस के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी बड़ी गलती है, ये होती कहाँ पर है? चलिए उन 4 मेन एरियाज को देखते हैं जहां बिजनेस अक्सर फिसल जाते हैं। इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। पहला डोमिनो है डिमांड, मतलब कितने लोगों को आपका प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं। अब अगर ये अनुमान गलत हो गया तो दूसरा डोमिनो यानी कंपटीशन को समझने में भी गलती होगी। इसके बाद गिरेगा कस्टमर बिहेवियर का डोमिनो, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि लोग असल में चीजें खरीदते कैसे हैं। और आखिर में प्राइसिंग का डोमिनो भी गिरना तय है। बस एक गलती और पूरी लाइन ढह जाती है। तो जब ये गलतियां होती हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? ये सिर्फ कागज पर दिखने वाले बुरे नंबर्स नहीं हैं। असल दुनिया में तो ये किसी भी बिजनेस के लिए तबाही ला सकती हैं। चलिए देखते हैं कि बाजार को गलत पढ़ने का अंजाम क्या-क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा झटका लगता है इन्वेस्टमेंट पर। सोचिए जरा, महीनों, कभी-कभी सालों की मेहनत, पैसा, पूरी टीम का जुनून सब एक झटके में खत्म हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाजार को ठीक से समझा नहीं गया था। और जाहिर है, जब प्रोडक्ट ही गलत है तो सेल्स गिरेंगी, और अगर सेल्स नहीं है तो बिजनेस कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, लोग वो चीज क्यों खरीदेंगे जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। लेकिन पैसे के नुकसान से भी बड़ा और शायद सबसे गहरा जख्म लगता है ब्रांड की रेप्यूटेशन पर। एक फ्लॉप प्रोडक्ट ना ब्रांड पर एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जिसे हटाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी नेगेटिव बातें हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो सोल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए और एक मजबूत बिजनेस की नींव कैसे रखी जाए। तो देखिए, अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है मार्केट को गलत समझना, जो सीधे सीधे बिजनेस को डुबोने की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है मार्केट की सही और गहरी समझ, जो असल में कामयाबी का टिकट है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, कोई भी बिजनेस अपने मार्केट को असल में कितना समझता है? क्या फैसले सिर्फ अंदाजों पर लिए जा रहे हैं या फिर उनके पीछे कोई ठोस रिसर्च, कोई डेटा है? क्योंकि आखिर में यही एक छोटी सी समझ कामयाबी और नाकामी के बीच की वो पतली सी लाइन खींचती है। इस पर सोचिएगा जरूर।